नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो आप लोगों को दो चीज़ों के ऊपर मैं इसमें बात करने वाला हूँ। एक तो वो जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जिसका भय हम मन में लेके घूम रहे हैं कि कब इस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है और उस भूकंप के अंदर होने वाली घटनाएं किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी, कौन कौन से क्षेत्र विलुप्त हो जाएंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। दूसरा, एक आप ही में से किसी का सवाल जिसमें ये बात बोली गई कि क्यों इस समय के ऊपर, वैसे एक व्यक्ति का वो सवाल नहीं होगा, वो सभी के मन में प्रश्न कर रहा होगा कि क्यों इस समय के ऊपर जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो खुश हैं और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो दुखी हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक बहुत ही सुंदर प्रसंग कहा गया है, उसमें ये चर्चा करी गई है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि कलयुग की इस माया में प्रभु भक्ति में दुख भोग रहा। ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन के अंदर उदाहरण देके बता रहा हूं मैं आपको। कलयुग की इस माया में प्रभु भक्ति में दुख भोग रहा, तामसिक करते लोग जिसे पूजन, तामसिक कर कर लोग करते जो पूजन, वो संसार को भोग रहा। इसका मतलब ये है, अगर इस लाइन का मैं अर्थ आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा विवरण करूं, कि जो लोग इस समय के ऊपर जो भी मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं वो दुखों के पहाड़ के नीचे आ जाते हैं, और जो लोग मांस मदिरा या किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का, तामसिक आहार का, तामसिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं वो सुख के अंदर व्यतीत हो जाते हैं। तो इसमें कलयुग भगवान की भक्ति से मनुष्य का मुख नहीं मोड़ सकता, लेकिन कलयुग का ये समय चल रहा है, ये काल ही कलयुग का है। तो कलयुग क्या करता है कि जो उसको पूज रहे हैं, जो उसकी क्रियाएं कर रहे हैं, वो उनको और ज़्यादा बढ़ावा देता है, उनको खुशहाली का जीवन देता है, उनको आगे बढ़ाता है, ताकि बाकी लोग इसकी साइड अट्रैक्ट होएं और अट्रैक्ट होके वो कलयुग की ही भावना के अंदर जीने लग जाएं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण था मेरा परसों वाला वीडियो। मैंने आप लोगों के पास में एक पॉजिटिव वीडियो लेके आया जिसमें मैंने कहा कि नेगेटिविटी का समय है, लेकिन 20% पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दी। तो आप लोगों के कहने के ऊपर मैं उस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो में ज़रूर पॉजिटिव लाया, लेकिन जितने नेगेटिव लोग उस वीडियो के अंदर आए, इतने तो नेगेटिव वीडियो में भी नहीं आ रहे थे। तो अब आप देखेंगे, आप समझेंगे इस बात को कि लोगों के मन की नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो जो हम ये सतर्क करने का प्रयास करते हैं ना, ये इसी कारण सतर्क करने का प्रयास करते हैं कि पॉजिटिविटी लोगों को हजम नहीं हो रही है। तो अच्छा है कि उस गड्ढे को देखो और उस गड्ढे से बचने का प्रयास करो, रोड बनाने का प्रयत्न ना करो। आज के समय में रोड बनाने का प्रयत्न करोगे तो 20 विपदाएं खड़ी हो जाएंगी आपके सामने। समझ रहे मेरी बात को, कि इसका अप्रूवल लेना है रोड बनाने के लिए, यहाँ से सामान लेना है, उससे सामान क्यों लिया, ये मेरा क्षेत्र आता है, यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। तो ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, 20 विपदाएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन उस रोड को, उस गड्ढों को, लोग जिन गड्ढों में घुस घुस के जा रहे होंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि इस गड्ढे से बच के निकलने का प्रयास करे। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को उस गड्ढे से बचा के निकालने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आप लोगों को उसमें फंसा के रखने का नहीं, ना ही उस रोड को बनवाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं केवल आपको उस सुरक्षित राह से निकाल रहा हूं कि जो इस समय के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे तो अपने और अपने परिवार को इस कलयुग के समय के अंदर बचा पाएंगे और खुद भी सुरक्षित हो पाएंगे युग परिवर्तन के समय के अंदर। अब एक बहुत बड़ी हिमालयन रिसर्च की न्यूज़, जिन्होंने ये बात बोली है कि भारत के अंदर जो ये भूकंपों की श्रृंखला शुरू हुई है एशियन कंट्रीज़ के अंदर,
ये भारत के अंदर बहुत बड़ा कोहराम मचा सकती है। कभी भी इतनी भयंकर, एक छोटा झटका भी इतनी भयंकर तबाही ला सकता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो इसके लिए हमें 8 या 9 या 10 रिएक्टर पैमाने के भूकंप की उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे बड़ा भूकंप नहीं आएगा तो तबाही कैसे मचेगी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये लिखा कि जिस प्रकार से जापान के अंदर, चाइना के अंदर और भी कई जगहों के ऊपर, इंडोनेशिया, जहाँ पर भूकंप वगैरह आते रहते हैं, इन लोगों ने अपनी बिल्डिंगों को 8, 9, 10 रिएक्टर पैमाने तक का, मतलब इतने बड़े उच्च तीव्रता वाले भूकंपों के बचाए रखने के लिए इन्होंने उन बिल्डिंगों को, उन जगहों को प्रिपेयर किया और वैसा ही कंस्ट्रक्ट किया है। इसीलिए रशिया में अभी 7.3 का या 2 का भूकंप आया। जापान के अंदर 2 बार भूकंप आ चुके और वो मेगा अर्थक्वेक की संभावित स्थिति के लिए प्रिपेयर भी हो गए। लेकिन भारत के अंदर अगर भूकंप केवल 7 रिएक्टर के पैमाने का आ जाता है, उत्तरकाशी एक बार इसका उदाहरण है और उत्तरकाशी ने इस बात को झेला भी हुआ है, तो अगर 7 के आसपास का भूकंप भारत के नॉर्थ हिमालयन रीजन पार्ट के अंदर आ गया, जो कि जल्द आने वाले, इन्होंने कहा है कि 2 से 3 सालों के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये 2 से 3 सालों के अंदर बहुत बड़ी कठिनाई, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा हिमालयन रीजन के अंदर चेंज निकाल के ला सकता है। और ये भूकंप जितनी ज़्यादा जान और मान की हानि भारत के अंदर पहुंचाएगा, क्योंकि भारत के अंदर ना तो जीवन शैली भूकंप विरोधी है, ना ही भारत की बिल्डिंग्स भूकंप विरोधी है, ना ही भारत का कोई भी स्थान ऐसा बना हुआ है जो भूकंप को देख करके बनाया गया हो। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी जान मान की हानि भारत के अंदर ही देखने को मिलेगी भूकंप के कारण। और ये नॉर्थर्न पार्ट को सबसे ज़्यादा, हिमालयन रीजन पार्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो आने वाला समय जो 2 से 3 सालों का इन्होंने कहा है, क्योंकि इस टाइम में ग्लेशियर झील बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और इन ग्लेशियर झील्स और क्लाइमेटिकल चेंज के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय के ऊपर हो रहा है, जिसका सबसे मेजर इफेक्ट हिमालय के क्षेत्रों के ऊपर पड़ रहा है। और हिमालयन के क्षेत्रों के ऊपर पड़ता हुआ ये इफेक्ट हम लोगों को केवल यही दिखा रहा है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी चेतावनी जो बार बार साइंस के माध्यम से मिल रही है, हमारे पुराणों के माध्यम से मिल रही है, वो एक ना एक दिन सत्य साबित होने वाली है। और हिमालयन क्षेत्रों के अंदर जब भी ये घटित हुआ तो इसके अंदर समुच उत्तर भारत को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, जान का, माल का, दोनों ही प्रकार से होते हुए नुकसान बड़ी विपदा का कारण बनेंगे। और इसके अंदर अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसा साइंटिस्टों का कहना है। आप लोगों का क्या मानना है कृपया मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों को 2 चीज़ों के बारे में जो मैंने जानकारी दी वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि नए वीडियोस और लाइव सेशन के अपडेट आपको मिलते रहें और आपको सारी जानकारी उपलब्ध होती रहे। जो लोग अपनी कुंडली मेरे द्वारा दिखाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, मैं बीमार था इस वजह से होल्ड कर दिए थे, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। नीचे चल रहे नंबर के ऊपर आप डिस्काउंट प्राइस जो 500 वाला भी चल रहा है एक टॉपिक के ऊपर, उसके बारे में जानकारी, बाकी आगे और चीज़ों के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।